जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली है। अपरा का अर्थ होता है अपार फल प्रदान करने वाली। ऐसी एकादशी जो मन, वचन और कर्म से होने वाले समस्त पापों का नाश कर दे, वही है अपरा एकादशी। इस एकादशी का व्रत विशेष रूप से मोक्ष, पुण्य और कीर्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कलयुग में जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे तीर्थ स्नान, ब्राह्मण सेवा, दान, यज्ञ और हवन का पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे सहस्त्रों वर्ष पूर्व यही दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को दिया था। आज पुनः वही क्षण हमारे समक्ष, हमारे जीवन में उपस्थित है, जब हम सब अपरा एकादशी की महिमा को आत्मसात करेंगे। परंतु इस पावन कथा के श्रवण से पहले आइए हम सभी श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप इस व्रत की तैयारी में, पूजा में हमसे जो भी कमी रह गई हो, उस त्रुटि के लिए हमें क्षमा कर दें। मेरे द्वारा किया गया यह व्रत, यह भक्ति आपके चरणों में समर्पित है। कृपया मेरी निष्ठा को स्वीकार करें और मुझे सभी ज्ञात और अज्ञात पापों से मुक्ति प्रदान करें। हे श्री हरि, आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। इसी प्रकार हम प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, साथ ही भगवान के हरि नाम का कीर्तन करेंगे। बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वापर युग का वह दिव्य क्षण हस्तिनापुर के राजमहल में महाराज युधिष्ठिर ध्यान मगन बैठे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं उस लोकपाल की, जो समय समय पर धरती को अधर्म का संदेश देने स्वयं अवतरित होते हैं। वे हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही सूर्य उदय की स्वर्णमयी किरणें महल के शिखरों को छूती हैं, वैसे ही दूर आकाश में एक तेजोमय रथ दिखाई देता है। वह कोई साधारण रथ नहीं, वह है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रथ, जिसकी गति पवन से भी तीव्र है और जो धर्म, भक्ति और सत्य का वाहन है। शंख की मधुर ध्वनि के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने विशाल नेत्रों में करुणा, मुख पर तेज और हृदय में अपार प्रेम लिए युधिष्ठिर जी महाराज के सम्मुख प्रकट होते हैं। उनका आगमन केवल कथा सुनाने के लिए नहीं, अपितु धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होता है। युधिष्ठिर जी महाराज उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, हे माधव, कृपा करके मुझे उस एकादशी व्रत की कथा सुनाइए जो आत्मा की शुद्धि करती हो, पापों का नाश करती हो और भगवान के चरणों में स्थान दिलाती हो। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, आज मैं तुम्हें अपरा एकादशी की वह अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो केवल पुण्य की नहीं बल्कि मोक्ष की भी प्राप्ति कराती है। अब हम सभी मिलकर उस दिव्य कथा को सुनेंगे जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी द्वापर में थी। प्राचीन समय की बात है। महिध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और शतक राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रहती थी। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और बड़ा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष और ईर्ष्या रखता था। उससे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी और इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण वह धर्मात्मा राजा अब प्रेत योनि में पड़ गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वह वहां उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धौम्य उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया
और उसे अधोगति से छुड़ाने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और अब ऋषि धौम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान से स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह मैंने लोक हित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या फिर अर्घ तछूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से मिल जाता है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महत्तम मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। इस दिन ककड़ी का सागर लिया जाता है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।